मैं पुष्पा जोशी चौथ माता की कहानी कह रही हूँ। सुहागन महिलाएं हो या कोई भी महिलाएं हो, वो 12 महीने की चौथ करें। अगर 12 महीने की चौथ नहीं कर सके तो 4 चौथ करें। बड़ी बड़ी 4 चौथ में भादवा की चौथ, कुंवार की चौथ, करवा चौथ, फिर माह की तिलकुट्टा चौथ और बैसाख की चौथ, ये 4 चौथ जरूर करें। और अगर 4 नहीं कर सके तो 2 चतुर्थी जरूर करें। इसलिए हमारे इसमें चौथ माता का बहुत महत्व है। वो कोई नहीं हो तो खुद के लिए ही करे, पर करे। अब ये चौथ माता की कहानी मैं कह रही हूँ। एक सेठ थो, सेठानी के एक ही लड़को थो, उनकी शादी कर दे। अब वह बहू रोज उठे, शाम को जो मंजन करे, तुलसी क्यारा के यहाँ खड़ी रह के पड़ोसन पूछे कि रोटी जिम लिया, तो कि हो जिम लिया, कई जिम्या? तो पड़ोस वह बोले कि वही ठंडो बासी। तो एक दिन मेरे को पति सुन ले, तो वो कि मारी माँ मारी बीवी के रोज़ ठंडो बासी खिलाए। तो दूसरे दिन माँ से बेटो बोले, मामा आज अपन सब साथ में जिमांगा। तो माँ के अच्छी बात है भाई, साथ में जिम लांगा। तो माँ चारी की थाली साथ में लगाए। अब बेटो अपनी थाली अपनी पत्नी के सामने सर कर दे, पत्नी की थाली खुद ले ले। अब सब जिम ले। फिर बहू उठे, वही तुलसी क्यारा के यहाँ मंजन करे। पड़ोसन पूछे कि लाड़ी जिम्या? हाँ जिम्या। कई जिम्या? तो वही ठंडो बासी। अभी को पति फिर सुन ले। अब इसे बर्दाश्त नहीं हुए तो वो पत्नी से पूछे कि आज तुम्हारी थाली मैंने थारे रखी, थारी थाली मैंने ली और सब साथ में जिम्या, फिर तू ठंडो बासी कैसे कह रही? तो किया तो बाप दादा की कमाई है, जिस दिन आप कमाओगा वो ताज़ी कमाई रहेगा, तुम्हारे लिए वही ताज़ा रहेगा। कि अच्छी बात। दूसरे दिन बेटो उठे और माँ से के, माँ मैं तो कमावन जाऊँ। तो बेटा अपने का ही कमी है, 7 पीढ़ी खाए तो नहीं खुटे, तो है अपने तो। फिर तो कि नहीं माँ मैं तो जाऊँगा कमाने। कि अच्छी बात है, तू जाए कमाने तो अच्छी बात है, जा। तो कि वाह। माँ सब तैयारी कर देवी की। अब बेटो जाए कमाने। अब बिके गया के 12 साल हुई जाए। एक दिन ऐसा होए कि पहले औरतें घर में अग्नि बूझने नहीं देती थी, अभी के चूल्हा की अग्नि बूझ जाए। वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के घर जाए कि हमारे थोड़ी आग दे दो। पड़ोसन आग दे, वह तो पूजा करती रहे चौथ माता की। तो क्या आप कहीं कर रहा? कि मैं तो चौथ माता की पूजा कर रही हूँ। कि इके करने से कहीं हो, इके करने से अन्न होए, धन होए, लाभ होए, लक्ष्मी होए, नी पुता के पुत होए, बिछड़े आवे तो मिल जाए, सब कुछ हुए। तो कि हमारे भी पति के गया के 12 साल हो गया, भी नहीं आया तो नहीं हो तो मैं भी यो व्रत करूँ। तो क्या अच्छी बात है, करो। कि पर मारे कैसे पता चलेगा कि चौथ है? कि मैं सुबह सुबह मारा छोरा के तिलक लगाई के थार घर भेज दूँगा, समझ जाजे कि चौथ है। अच्छी बात है। अब वह चौथ को व्रत चालू कर दे। अब सेठानी तो भी के 3 बार की रोटी दे खाने के लिए। अब कई करो, पहली बार की रोटी रे तो वह गाय के दे। फिर दूसरी बार की रोटी दे तो वह तुलसी क्यारा के वहाँ गाड़ दे। तीसरी बार की रोटी फिर दे तो आप ढक के रख दे, चौथ की पूजा करके और जिम ले। अब ऐसे करते करते हुए के टाइम हो जाए। अब थोड़ी चौथ करे वाह ने साहूकार का बेटा के सपना आए कि साहूकार का बेटो सोए के जगे
कि न तो सोई रही हूँ न जग रही हूँ, बोलो आप कौन? तो कि मैं चौथ माता। तो कि अच्छा, अब तू अपने घर जा। कि मैं कैसे जाऊँ घर, मार तो लेनो देनो सब व्यापार फैलियो हुआ, मैं तो नहीं जा सकूँ घर। तो बोले कि महारान आपको दीपक जलाई कि सुबह दुकान पे चल जाजे। तो वो ऐसे ही करे। अभी चौथ माता के नाम को दियो जलाई कि न चल जाए वो दुकान पे। तो सुबह से लेने वाला ले जाए, जिनके पैसे हिसाब किताब करना सब हिसाब किताब शाम तक साफ हो जाए। अब साहूकार को बेटा सोचे कि अरे अपने तो हिसाब पूरा हो गयो, अब अपन चलो घर। अब वो सब तैयारी करके सुबह सुबह निकले घर के लिए। अब घर के लिए निकले तो रास्ता में एक सांप 1000 साल की योनि पूरी करके भस्म होने के लिए जाते रहे। अभी की नज़र पड़ जाए, कह रहे ये सांप तो भस्म होने जा रहे हो कि मर जाएगा ये तो कि छेड़ दे। अब छेड़ दे तो वो बच तो जाए, पर वो के साहूकार का बेटा मैं अपनी योनि पूरी करने जा रहे थे और तूने मारे छेड़ दियो, अब मैं थारे डसूँगा। तो कि भलाई करते हुए भी बुरा होए? कि हाँ होए, कि मैं थारे डसूँगा तो सही। तो वो हाथ जोड़े विनती करे, हे नाग महाराज आज तो मन घर जान दो और घर पहुँचने के बाद में डस लीजिए। बोले तो कि तू तो पलंग पे सोएगा, कैसे डसूँगा मैं? कि हमारी औरत की चोटी लटकाई दूँगा, के सहारे आ जाजो। तो कि अच्छी बात है। अब वो वैसे ही करे। अब घर पहुँचे तो औरत सोचे कि आदमी बोलेगा, आदमी सोचे कि हमारे कहीं करनो जो मैं थोड़ी देर को प्रेम मोहब्बत बढ़ाऊँ, पर औरत से रेवा ही नहीं। थोड़ी देर बाद औरत बोले कि जी आप तो बोलो ही नहीं। ठीक है, हमारे कहीं करनो जो मैं थोड़ी देर के लिए थारे से बातचीत करूँ, प्रेम बढ़ाऊँ, अब भी हमारा बेरी दुश्मन आएगा, मन डस जाएगा, हमारे जीवन तो ख़त्म। तो वह तो एकदम तैयार उठे और नीचे जाए। एक कटोरा में तो वह दूध रखे, अब दूसरा में और कहीं रखे, ऐसे 7 ही सीढ़ी पे सब सामान रख दे, 7-8 सीढ़ी पे। अब वो सांप आए आधी रात को, एक पेड़ी पे चढ़े और दूध पिए। ओहो हो, साहूकार का बेटा ने स्वागत तो अच्छो करियो मारो, पर मैं डसूँगा तो सही वचन को मारो। दूसरी पेड़ी पे चढ़े तो अबीर में खूब लौटे, फिर गुलाल में लौटे तीसरी पीढ़ी पे, चौथी पे मोगरा का फूल ही फूल, तो उन पे खूब आराम से खुशबू लेने खूब लौटे। फिर पेड़ी पे कहीं गुलाब का फूल। अब उधर चौथ माता विंध्याक जी से के कि साहूकार का बेटा की बहू ने चौथ को व्रत करियो है, साथ में आपके भी मतलब घी गुड़ चढ़ायो, तो चलो आज भी का सुहाग की रक्षा करनी अपना धर्म है। तो गणेश जी और चौथ माता दो आए। अब वो जैसे आखिरी पेड़ी चढ़े तो चौथ माता एक बने बर्छी एक बने ढाल, और वी के आखिरी में काट दे फटाक से, तो सांप तो मर जाए। अभी के चौथ और विंध्या कि अपना अपन ने ये इनकी रक्षा करी, कैसे सबूत? तो अपन दीवार पे निशानी छोड़ जाओ, तो दो दीवार पे छापा छोड़ जाए, अब न चल जाए। फिर जूता में सांप की पूंछ में जान रहे तो जय के बैठ जाए कि अब डसांगा तो सही कहीं भी हो। अब चीटिया सोचे कि अपने भी यार रोज़ चीटी नुगरो डालती थी, तो इतो सो काम तो अपन भी कर सका। तो ये चीटिया जैके ने भी जूता के में जो पूछ रहे नहीं वी के खोखली करते। अभी तो दो ही के नींद ही जाए बेटा बहू के साहूकार का। अब बेन गांव में रहती थी
तो बहन के खबर मिले कि भाई आयो, अब इतना इतना साल में भाई आयो, 12-12 साल में। तो वहाँ एकदम दौड़ी दौड़ी मिलने आए कि मामा हमारा भाई आयो। तो क्या दो ही सो ही रहा ऊपर। तो वह आवाज़ लगाने के लिए आए तो सीढ़िया पे खून का रेलम ठेल मचा रहे। अब वह माँ से के मामा हमारा भाई भूजे के कोई ने मार डालिया। तो खूब रोना पीटना मच जाए। अब इनके रोना पीटने का हाहाकार से दोई की नींद खुल जाए। तो क्या कही, तो क्या हम तो नहीं मरिया, ना हमारा बेरी दुश्मन मरिया है, लिपाओ छपाओ सफाई कराओ तो हम आए। अब माँ आए, सब साफ सफाई करवाए और फिर माँ से बेटो पूछे, मामा मारा गया बात कोई ने चौथ को व्रत करियो। तो कि बेटा हमने तो नहीं करियो। फिर वाह वी की पत्नी बोले कि इशारा में कि मैंने करियो। तो कि इन्हें कहाँ से करियो, कि तो मैं 3-3 बार की रोटी देती थी। पहली बार की रोटी सासू जी में गाय ने देती थी। चलो गाय से पूछो। अब गाय से पूछे तो गाय रंभावा लग जाए, ना लारा पटकवा लग जाए कि रोटी देती थी। तो गर्दन हिलाए, सासू जी सांच आयो के नहीं, कि थोड़ो थोड़ो आयो वो। अच्छी बात। दूसरी बार की रोटी में तुलसी क्यारा में गाड़ती थी। तो खो दे तो सोना रूपा गिरे। सासू जी सांच आयो कि नहीं आयो, ये थोड़ो थोड़ो आयो। सासू जी बाणिया को हिसाब करनो इतना साल को, अब इनका घी गुड़ का पैसा दो। सासू जी सांच आए तो कि हाँ आयो बहू। अब बहू के पगे लगवा लगे सासू कि आज थारे कारण हमारा बेटा की जान बची। तो कि अरे मारे कहीं पगे लगो चौथ माता के पगे लगो, हे चौथ माता वी का सुहाग की रक्षा करी, इसी सबके सुहाग की रक्षा कर जो, सबके घर में खुशहाली रख जो। हेलो दोस्तों, अगर मगध की बात नहीं है यारो, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बस सब्सक्राइब बटन पर अपना कमाल दिखाओ। अगर आप अपना कमाल सब्सक्राइब बटन पर दिखा चुके हो तो लाइक बटन आपके लिए अभी भी बाकी है। जाओ और लाइक बटन पे अपना कमाल दिखाओ और छा जाओ। वाह 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 वाह। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।